हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, ये हमारा डेली होता है सुबह को 9 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। और मैं आज आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे और टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप क्वेश्चन देख ही सकते हो कि आज आपका एक टॉपिक होने वाला है और ये टॉपिक रहेगा आपका सादृश्यता, जिसका नाम है चैप्टर का सादृश्यता। तो सारे के सारे जो भी आपके आज 50 क्वेश्चन हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, ये सादृश्यता को लेकर होने वाले हैं। हमें इस वीडियो में अपनी क्लास में ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि हम इसको पहचान क्या सकते हैं, क्या क्या इसमें मेथड लगते हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे आपके जो कंसेप्ट हैं ये सारे मैं आज इसमें क्लियर कर दूंगा। आज हम सिर्फ हिंदी वाले ही करेंगे, उसके बाद हो सकता है नंबरिंग वाले करें, उसके बाद ABCD यानी अल्फ़ाबेटिकल करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। बेल आइकन को प्रेस करने से आपका बेनिफिट ये है कि जो भी हमारी क्लासेस होती हैं वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहेंगी। PDF बात कर लें अगर हम प्रैक्टिस के लिए PDF की, तो PDF की आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है टेलीग्राम ग्रुप की। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और सारी क्लासेस की PDF आपको वहीं पर मिल जाएंगी। बात कर लें हम अपने फॉरेस्ट गार्ड वाले बच्चों के लिए, तो उनके लिए एक सेपरेट ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप। वहाँ पर कोई स्टडी मटेरियल नहीं होता है, वहाँ पर आप अपने जो वन रक्षक परीक्षा वाले जो विद्यार्थी हैं उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो, और जो आपकी परीक्षा तिथि है उसके बारे में जो भी अपडेट्स होती हैं वहाँ पर आप उनसे बात करके ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना है और प्रत्येक कंसेप्ट को समझते हुए चलना है, और अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में बताना है और अपनी तैयारी भी जांच लेनी है, क्योंकि आपके फॉरेस्ट गार्ड में 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो एक बड़ा स्कोर आपको लेना पड़ेगा। देखिए, मैंने कल देखा था कि बहुत सारे बच्चे थे, मैंने उनसे बात की तो उनका स्कोर आ रहा है 135, 145 और यहाँ तक कि 150 तक ही रह जा रहे हैं, और कोई कोई बच्चा है जिसका 170 तक स्कोर पहुँच रहा है फॉरेस्ट गार्ड का। तैयारी करते रहिए। मैं आपको बता दूं, जो 150 का टारगेट अचीव कर लेगा, समझ लीजिए उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो इसीलिए आपकी डेली प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो कहने का मेन मोटिव ये है कि डेली प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी तैयारी को जांचते रहिए। परीक्षा तिथि का पता नहीं कब हो जाए। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि जिस प्रकार कनपटी कान से संबंधित है, कंधा हाथ से संबंधित है, तो सेम उसी प्रकार मसूड़ा होठ से संबंधित होगा, जीवा से, नस या दांत से। चारों ही ऑप्शन कंफ्यूजिंग वाले हैं। हो सकता है आपके D ऑप्शन आप काट दो, लेकिन होठ, जीवा और दांत 3 ऑप्शन अभी भी आपके बचते हैं। हो सकता है आप होठ भी काट दो, लेकिन 2 में आपको 50-50 में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इसमें अब क्या मेथड लगेगा, तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कनपटी कान से जुड़ी हुई होती है, संलग्न होती है, जिस तरह से कंधा हाथ से संलग्न होता है यानी कि जुड़ा हुआ ऐड होता है, उसी प्रकार दांत होते हैं मसूड़े से ऐड। ठीक, तो ये कंसेप्ट इसमें लगा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि इसमें क्या कंसेप्ट लगाया गया है। तो ये आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 कि अध्यापक जिस प्रकार छात्र से संबंधित है, धर्मगुरु शिष्य से संबंधित होगा, अनुयायी पुरोहित या देवता। एक बार को आप देवता ऑप्शन को हटा दोगे, बचते हैं आपके शिष्य, अनुयायी और पुरोहित। 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे कि अनुयायी इसमें लगाना है या हमको पुरोहित लगाना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि हो सकता है आपका शिष्य भी हो जाए। तो अध्यापक छात्रों को शिक्षा देता है। अब ध्यान ये रखना है कि धर्मगुरु क्या करता है, तो धर्मगुरु करता है मार्गदर्शन, और जो मार्गदर्शन करता है तो उसके होते हैं शिष्य। धर्मगुरु अपने शिष्यों को प्रशिक्षित करता है और अध्यापक अपने छात्रों को प्रशिक्षित करता है, और यहाँ पर ना ही अनुयायी होगा और ना ही पुरोहित होगा। क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो तो बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक। इसी प्रकार के और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। जैसा कि आपको बताया है कि टॉप 50 क्वेश्चंस आपके लिए रखे गए हैं, और दोस्तों यकीन मानिए कि ऐसा भी हो सकता है कि इन्हीं क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन यानी कि मेरे पास हैं। अगर आप बोलोगे तो इसी से रिलेटेड और आगे भी करा दूंगा।
मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है, तो इतने सारे क्वेश्चन तो अलग अलग से बनेंगे नहीं, हो सकता है इसमें से ही कोई एक आ जाए। तो क्लास को लास्ट तक देखना है और जुड़े रहना है हमारे साथ बहुत ही ध्यान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सुदृढ़ चिरकालिक से संबंधित है, तो वित्तीय किससे संबंधित होगा? कैलो यानी कि अनाड़ी। वित्तीय अविश्वसनीय से संबंधित होगा दिवालिया या फिर गांठ। तो देखिए, जिस तरह से सुदृढ़ और चिरकालिक दोनों का परस्पर संबंध है, उसी प्रकार वित्तीय यानी वित्तीय होती है संपत्ति, अगर संपत्ति ना हो तो हो जाएगा दिवालिया। तो वित्तीय और दिवालिया का आपस में संबंध है। दिवालिया बोलते हैं जिसके पास धन इत्यादि कुछ ना बचा हो, और वित्तीय आपको पता है रुपया पैसा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मधुमक्खियाँ भिन भिनाना और उल्लू क्या करता है? देखिए, मधुमक्खियों की जो आवाज़ होती है वो भिन भिनाहट वाली होती है, भिन भिन करती हैं मधुमक्खी। लेकिन उल्लू कैसे बोलता है? उल्लू की आवाज़, उल्लू गरजता है, उल्लू बात करता है, सिसकता है या घुघियाना? तो सिसकारना या घुघियाना बताइए। तो बहुत सारे बच्चे ए ऑप्शन के साथ जाने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, उल्लू के लिए आता है घुघुआना। उल्लू घुघुआता है, ना ही गरजता है। कुछ बच्चे बात करना भी लगा देंगे, लेकिन सही ऑप्शन होगा उसका घुघुआना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। बताना है कि कोयले को बोला जाता है काला डायमंड, ब्लैक डायमंड बोला जाता है। तो पेट्रोलियम को क्या बोला जाएगा? पेट्रोलियम ठोस सोना होता है, काला सोना, द्रव सोना या फिर श्वेत सोना? तो देखिए, कोयले को काला हीरा बोल दिया गया है क्योंकि कोयले को बोला जाता है। पेट्रोलियम को भी बोला जाता है, तो पेट्रोलियम को दोस्तों बोला जाता है द्रव सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में, प्रस्तावना उपसंहार से संबंधित है। तो ऊषा काल, धुंधलका, शाम, झुटपुटा या फिर सुबह? तो फटाफट से आंसर कीजिए। तो मैं आपको बता दूं, प्रस्तावना पुस्तक के प्रारंभ में होती है, जबकि उपसंहार अंत में होता है। उसी प्रकार प्रातः काल के पहले क्या आएगा? तो प्रातः काल के पहले आता है दोस्तों उषा काल। तो यानी कि ऑप्शन नंबर उषा काल, और उसके यानी कि फिर आएगी रात। तो रात के पहले आता है सांध्य प्रकाश यानी कि झुटपुटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। आयत चित्र स्तंभ चार्ट, आयत चित्र स्तंभ चार्ट से संबंधित हो गया। सुलेखन, टंकण बोलते हैं टाइपराइटिंग को, या कॉल हिस्ट्री, हस्तलेखन या वीडियो कॉल? तो सुलेखन किससे संबंधित होगा? तो आपका सुलेखन होता है हस्तलेखन से संबंधित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। तो फटाफट से आंसर कीजिए कि चारपाई जिस तरह गद्दे से संबंधित है, तो उसी प्रकार फर्श पर्दे से संबंधित होगा, चादर से संबंधित होगा, टाइल या फिर कालीन? तो देखिए, चारपाई पर गद्दा बिछाया जाता है, तो फर्श पर बिछाते हैं हम कालीन, ना कि टाइल। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। घोड़ा खुर, यानी कि घोड़े का जो होते हैं पैरों के नीचे वो होते हैं खुर। मनुष्य के होते हैं पैर। कुत्ते के क्या होता है? काला, पैसा, रुपया, पेन, पेंसिल। तो ये सभी आपके बिल्कुल इनकरेक्ट हैं। जिस प्रकार घोड़े का खुर होता है, उसी प्रकार मनुष्य का पैर होता है। कुत्ते का कलर काला होता है, लेकिन कुत्ते के भी पैर होते हैं। पैसा, रुपया, पेन, पेंसिल समानार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करने का रोक लगाना, यानी कि आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं विलोम शब्द जैसा आपको प्रतीत हो रहा है, यानी कि प्रोत्साहित करने के विपरीत हो जाएगा रोक लगाना। किसी को आगे बढ़ना, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देना, और किसी को रोक लेना। तो लाभ, सफलता, दोनों के दोनों आपके बिल्कुल समानार्थी हैं। दुर्लभता, अधिशेष, देखना, विश्वास करना, और हृदय, आत्मा। तो देखिए, जिस प्रकार से प्रोत्साहित करने का विपरीत रोक लगाना है, उसी प्रकार से दुर्लभता का विपरीत हो जाएगा अधिशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। तो फटाफट से अपना आंसर कीजिए। ज्वालामुखी लावे से संबंधित है, तो आपका अग्नि,
ताप से, प्रकाश, धुआं या फिर भस्म। अब देखिए लावा का रिलेशन क्या हो सकता है ज्वालामुखी के साथ। तो आपको पता है जब ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी से लावा निकलता है। तो जब हम आग जलाते हैं तो आग से क्या निकलता है, ताप निकलती है, प्रकाश निकलता है, धुआं या भस्म। तो देखिए ज्वालामुखी से लावा प्राप्त हुआ तो हमें आग से प्राप्त होती है सिर्फ भस्म। ज्वालामुखी है वो फट गया यानी ज्वालामुखी का अंत, उसके फटने के बाद क्या मिला हमको, सिर्फ लावा। आग जली, आग बुझ गई तो क्या बचेगी, लास्ट में रह जाती है भस्म। यहाँ पर आपको ताप भी सही लग रहा होगा, प्रकाश भी, धुआं भी, क्योंकि आग से ताप भी निकलती है। यानी कि जब आप जाड़ों के सर्दियों के मौसम में आग जला के आप बैठते हो उसके पास तो ताप सेकते हो। प्रकाश भी निकलता है क्योंकि आप रात में आग जलाओ तो प्रकाश निकलेगा। धुआं भी निकलता है, लेकिन आपको लगाना है उपयुक्त, तो आपका उपयुक्त डी ही होगा। और इसीलिए मैं इस तरह के क्वेश्चन लाया हूँ। आसान से क्वेश्चन है देखने में, लेकिन सारे के सारे कन्फ्यूजिंग है और इसी प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। बहुत मेहनत से आपके लिए क्लास और ये क्वेश्चंस खोज करके लाया हूँ। तो अगर क्लास अच्छी लग रही हो दोस्तों तो फटाफट जा करके लाइक कर दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 5 सेकंड का काम है, 5 सेकंड का भी नहीं है। जाते टाइम बस लाइक वाले बटन को प्रेस करना है और हो गया लाइक। लाइक करने से हमको मिलता है मोटिवेशन और आपके लिए और भी अच्छा अच्छा कंटेंट लाया जाता है। तो फटाफट से जा करके लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, कुत्ता रेबीज। तो देखिए आपको पता है कि जब कुत्ता काट लेता है तो कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। अब मच्छर काट लेगा तो क्या होगा, प्लेग, मृत्यु हो जाएगी मच्छर के काटने से, मलेरिया हो जाएगा या फिर डंक। तो आपको पता है कि मच्छर के काटने से होता है मलेरिया, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज है गोदाम से संबंधित तो जल किससे संबंधित होगा। अब आपको पता है कि गोदाम में हम अनाज क्या करते हैं, स्टोर। अब बात करेंगे कि जल कहाँ स्टोर होगा, तो जल पे मीन्स होता है पीना, तो पेय पदार्थ है जल लेकिन स्टोर नहीं। बांध, नहर और नदी। देखिए नहर में हम जल को स्टोर नहीं कर सकते, नहर में जल होता है, नदी में भी जल होता है। हमको ध्यान ये रखना है, आपने ये अगर सोचा होगा, देखिए 2 तरीके से आप इसको सोच सकते हो। एक प्रकार से कि गोदाम में अनाज होता है, उसी प्रकार नहर में भी जल होता है, नदी में भी जल होता है और बांध में भी जल होता है। अब 3 में से कौन सा ऑप्शन लगाएं, लेकिन आपको दूसरे तरीके से सोचना है कि गोदाम में अनाज को हम स्टोर करते हैं। फटाफट से आपका आंसर आ गया कि सिर्फ और सिर्फ बांध में ही हम जल को स्टोर करते हैं, ना ही नहर में स्टोर करते हैं और ना ही नदी में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, हैंडसम पुरुष तो ब्यूटीफुल कौन होगा। तो देखिए पुरुषों के लिए हैंडसम का प्रयोग किया जाता है और ब्यूटीफुल का प्रयोग किया जाता है महिलाओं के लिए। आप कभी भी महिला को, कोई लेडी महिला है, आप उसको ये नहीं बोलते हो कि आप तो बहुत हैंडसम लग रही हो, और ना ही आप ये बोलते हो किसी पुरुष को कि आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो ब्यूटीफुल का सही प्रयोग होता है स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए आता है शब्द हैंडसम। जिस तरह से आता है महिलाओं के लिए फेयर एंड लवली, उसी तरह से पुरुषों के लिए आता है फेयर एंड हैंडसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, शब्दों का सिर्फ अंतर समझना है। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि चूहा बिल्ली से जिस प्रकार से संबंधित है, कीड़ा किस से संबंधित होगा। तो फटाफट से आंसर कीजिए, रेशम, पक्षी, पृथ्वी या फिर मछली पकड़ना। तो जिन बच्चों ने बहुत जल्दी की होगी तो उन्होंने लगा दिया होगा कीड़े का रेशम, लेकिन उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया होगा कि चूहे को खा जाती है बिल्ली, तो कीड़े को कौन खाएगा, तो कीड़े को खाते हैं पक्षी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब आ गया आपकी समझ में। आप इस तरह भी से भी सोच सकते हो कि चूहे की दुश्मनी या बिल्ली के साथ तो कीड़े की दुश्मनी पक्षी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सुनार स्वर्ण। उसी प्रकार बताना है बढ़ई लकड़ी, मोची जूता, जोहरी आभूषण, नाई सेब और हजामत। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, 90% बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज्ड होंगे। कोई 10%, मुश्किल से 10% बच्चे होंगे जिन्होंने इसका आंसर देखते ही लगा दिया होगा। बहुत सारे बच्चों का ये गलत भी होने वाला है। तो फटाफट से बताना है आपको दोस्तों कि इसका सही आंसर
क्या होगा? तो देखिए, जो संबंध आपका सुनार का सोने से है उसी प्रकार से वही सेम संबंध है बढ़ई का लकड़ी के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बताना है कि औषधि विक्रेता औषधालय, औषधि विक्रेता औषधालय से संबंधित है तो रसोइया भोजनालय से, पुस्तकालय सूची पत्र से, बढ़ई लकड़ी या चिकित्सक रोगी से। तो देखिए, औषधालय में औषधि विक्रेता बेचता है, यानी कि जो आपका मेडिकल होगा तो मेडिकल में दवाइयाँ बेचने वाला होगा। तो उसी प्रकार से आपका भोजनालय में कौन होगा? रसोइया होगा, यानी कि 17 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। तो फटाफट से आंसर करना है कि दर्जी का जो संबंध कपड़े से है तो किसान का वही संबंध किस चीज़ से होगा? फसल से, जोतने से, फावड़ा या ज़मीन। अब देखिए, जोतना तो आप ख़त्म कर दोगे, लेकिन ये जो 3 ऑप्शंस बचते हैं अब इनमें आप क्या लगाओगे? हो सकता है कुछ बच्चे फावड़े को भी ख़त्म कर दें, लेकिन फसल और ज़मीन के बीच का कन्फ्यूजन लगातार बना रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि दर्जी क्या करता है? कपड़ा बनाता है, यानी कि कपड़ा तैयार करता है। किसान उसी प्रकार से फसल पैदा करता है, यानी कि फसल का उत्पादन करता है, फसल तैयार करता है, और दर्जी कपड़े सिल करके कपड़े तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19। रेडियो का संबंध है श्रोता से तो चलचित्र का संबंध किससे होगा? तो देखिए, रेडियो का संबंध श्रोता से तो चलचित्र प्रसारण से, आलोचक, अभिनेता या दर्शक। अब देखिए, रेडियो पर आपको सिर्फ और सिर्फ सुनाई देता है, कोई भी न्यूज़ हो आप उसको सुन सकते हो, गाने सुन सकते हो, लेकिन देख नहीं सकते। लेकिन जब आपका चलचित्र आता है तो आप उसको देखते हो। तो रेडियो किससे संबंधित हुआ? सुनने वालों से। चलचित्र किससे संबंधित हुआ? देखने वालों से। तो देखने वाले क्या होते हैं? दर्शक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। स्पर्श, स्पर्श का संबंध है महसूस करने से तो अभिवादन का संबंध मुस्कान से होगा। स्वीकार करना, सफलता या शिष्टाचार। बहुत सारे बच्चे शिष्टाचार के साथ जाने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में शिष्टाचार इसका आंसर नहीं होगा। अब वो क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जिस प्रकार छूने को सिर्फ महसूस किया जा सकता है तो अभिवादन को स्वीकारा जाता है। जब आपको कोई नमस्ते करता है तो आप बदले में भी उसका नमस्ते करते हो ना। तो वही चीज़ है कि अभिवादन को स्वीकारा जाता है और स्पर्श को महसूस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अगला क्वेश्चन है हमारा अच्छा बुरा। तो देखिए, अच्छे का विपरीत यानी कि इसका विलोम शब्द होता है बुरा। तो छत का दीवार होंगी, खंबा, फर्श या खिड़की। चारों के चारों ऑप्शन आपके कंफ्यूजिंग वाले हैं। अब फटाफट से अपना आंसर कीजिए। यहाँ पर भी सारे के सारे बच्चे यानी कि बहुत सारे बच्चे गलत करने वाले हैं। यहाँ पर जब ऐसे कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन आते हैं तो तभी आप लोग गलत करते हो, और इन्हीं क्वेश्चंस को क्लियर कराने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। तो देखिए, जिस प्रकार से अच्छे का विपरीतार्थक बुरा होता है, उसी प्रकार से छत का विपरीत यानी कि विलोम होगा फर्श। ऑप्शन नंबर सी। लिख लीजिए, रट लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन छत का विलोम फर्श ही मिलेगा आपको प्रत्येक जगह, और नेक्स्ट टाइम कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अनूठापन, पुराना तो खोज, आदर्श, नूतनता, खोज या फिर संस्कृति। पुरातन, जो पुरातनता है उसमें मिल जाता है अनूठापन। तो खोज किस में मिलेगा? तो खोज मिलेगा नूतनता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। गुप्तचर का संबंध है मुखबिर से। संवाददाता का संबंध सूत्र से होगा, संपादकीय, समाचार या फिर निबंध है। तो देखिए, गुप्तचर का संबंध तो मुखबिर से होता है, उसी प्रकार संबंध होता है आपका संवाददाता का सूत्र से। गुप्तचर, संवाददाता दोनों की नियुक्ति होती है, लेकिन जो मुखबिर है उसको सीक्रेट तौर पर रखा जाता है,
और मुखबिर तथा सूत्र दोनों सामयिक रूप से कार्य करते हैं, यानी कि समय समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24। विशुद्ध का प्रमाणिक से संबंध है तो मृग तृष्णा का संबंध भ्रम से होगा, बिंब, गुप्त ग्रह या फिर परावर्तन। तो विशुद्ध प्रामाणिक होता है और मृग तृष्णा एक भ्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। वनस्पति विज्ञान पौधे, कीट विज्ञान पक्षी, पौधे कीड़े या सर्प। वनस्पति विज्ञान में पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों कीट विज्ञान में तो कीड़ों का ही अध्ययन किया जाएगा। तो बस यही यहाँ पर का तरीका यानी कि मेथड यूज़ किया गया है कि वनस्पति विज्ञान पौधे तो कीट विज्ञान कीड़े। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन, कांग्रेस जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर नीदरलैंड। जब हमने जीएस वाला प्रैक्टिस सेट कर रहे थे हम डेली शाम को जो 7 बजे होता है हमारा, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था और आपसे पूछ लिया जाता है कि किस देश की संसद का नाम क्या है। भारत की संसद का नाम संसद है, ग्रेट ब्रिटेन की संसद का नाम पार्लियामेंट है, तो कांग्रेस कहाँ की संसद का नाम है। तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 27। तो ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो पिछला वाला क्वेश्चन था आपका जीएस में भी पूछ लिया जाता है। तो आपको प्रत्येक देश की संसद का नाम याद कर लेना है जो भी मुख्य हैं आपकी, और ये आपका देखिए रीजनिंग में भी इस तरह से पूछ लिया जाता है सादृश्यता में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मनोविज्ञान मन से संबंधित है तो पक्षी विज्ञान किससे संबंधित होगा। सीधी सी बात है, पक्षियों से संबंधित होगा, क्योंकि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मन का अध्ययन करते हैं, तो पक्षी विज्ञान के अंतर्गत हम पक्षियों का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अत्यधिक का संबंध अतिमात्र, यहाँ पर कोमा रह गया है, एक सेकंड, ये रहा। तो अत्यधिक का संबंध अतिमात्र से है तो कपटी का संबंध मनोहर से होगा, कुत्सित से होगा, अस्त व्यस्त से होगा या फिर स्थायी से होगा। तो फटाफट से आंसर कीजिए। तो देखिए अत्यधिक का समानार्थी शब्द होता है अतिमात्र, तो कपटी का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो कपटी का समानार्थी शब्द होता है कुत्सित, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 29। पुस्तक, प्रकाशक, फिल्म का संबंध लेखक से, संपादक, निर्देशक या फिर निर्माता। तो देखिए पुस्तक को प्रकाशक प्रकाशित करता है, उसी प्रकार फिल्म को निर्देशक बनाता है और पुस्तक को प्रकाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। मेनू भोजन का होता है तो कैटलॉग पुस्तकों का होगा, पुस्तकार, अखबार या फिर कैटलॉग रैंक का होगा। तो भोजन की सूची को क्या कहते हैं हम, मेनू। उसी प्रकार कैटलॉग, तो कैटलॉग किसकी सूची होगी, पुस्तकों की। पुस्तकों की सूची कैटलॉग, भोजन की सूची मेनू। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 31। ढांचे का संबंध मकान से है तो अस्थि पंजर का संबंध पसली से होगा, खोपड़ी, शरीर या फिर लावण्य। तो देखिए ढांचा मकान बनाने के लिए आवश्यक होता है, तो अस्थि पंजर से बनता है शरीर। बोलते हैं कि तेरे अस्थि पंजर हिल जाएंगे, तो वही चीज़ है कि शरीर के होते हैं अस्थि पंजर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। चिमनी का संबंध धुएं से है तो बंदूक का संबंध गोली से होगा, घर का संबंध छत से होगा, टांग का संबंध किससे होगा, छड़ी का किससे होगा। तो यहाँ पर ये दो गायब हैं, तो ये दो ऑप्शन तो छोड़ ही दीजिए, इन दो ऑप्शन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। तो जिस प्रकार चिमनी से धुआं निकलता है उसी प्रकार बंदूक से निकलती है गोली। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा कि चिमनी से निकला धुआं, बंदूक से निकली गोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। वास्तुकार और भवन का जो संबंध है वही संबंध मूर्तिकार का किससे होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि वास्तुकार बनाता है भवन, तो मूर्तिकार संग्रहालय बनाएगा, पाषाण, छेनी या प्रतिमा। तो मूर्तिकार तो मूर्तियां बनाएगा और मूर्तियों को ही बोला जाता है प्रतिमा। तो ऑप्शन नंबर
डी आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। देखते हैं कौन सा है, एक सेकंड होल्ड कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 35, 36, 34, 33। हाँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 34। तो चलते हैं 34 क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि मकान का संबंध किराए से है तो पूंजी का संबंध किससे होगा। तो देखिए जिस प्रकार मकान का किराया दिया जाता है उसी प्रकार पूंजी का प्राप्त होता है ब्याज। मकान किराए पर देते हो आप तो उसका किराया मिलेगा, पूंजी अगर आप किराए पर दोगे तो उसका मिलता है ब्याज। आपको पता है कि पैसे किस पर दिए जाते हैं, ब्याज पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 35। रक्तहीनता किसकी होती है, रक्त की। तो अराजकता किसकी होगी, गड़बड़ी की, राजतंत्र की, सरकार या अव्यवस्था की। तो देखिए रक्त की कमी के कारण रक्तहीनता हो जाती है, तो सरकार की कमी के कारण क्या हो जाएगी, अराजकता। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। बताना है कि संपादक का संबंध समाचार पत्र से है। तो मेज का बढ़ई से होगा, पत्रिका का पत्रकार से, सरकार का राष्ट्र से और कलम का किताब से। तो संपादक समाचार पत्र का संपादन करता है, ठीक उसी प्रकार से सरकार राष्ट्र को चलाती है और संपादक समाचार पत्र को। कलम किताब को नहीं चलाएगी, पत्रिका पत्रकार को नहीं चलाएगी और ना ही मेज बढ़ई को चलाएगी। सरकार राष्ट्र को चलाएगी। ये भी ध्यान रखना है कि जिस तरह से इधर को रिलेशन है तो वही आगे स्टेप लगेगा। ये ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर देखिए संपादक समाचार पत्र को चला रहा है तो इधर से सरकार राष्ट्र को चला दे। अगर आपका ऑप्शन दिया होता राष्ट्र अनुपात सरकार, तब आपका आंसर हो जाता गलत। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन यही वाला सही होगा। अगर रिलेशन इधर को है तो आपको भी इस साइड को ही बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 37। डॉक्टर का संबंध स्टेथोस्कोप से तो मूर्तिकार का संबंध निहाई, गंडासा, छेनी या फिर खुरपा। तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप का प्रयोग करता है और मूर्तिकार छेनी का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। काँव काँव कौन करता है, बत्तख। तो हिन हिनाता कौन है, लोमड़ी, घोड़ा, मेंढक या फिर बिल्ली। तो देखिए बत्तख की आवाज़ काँ काँ की होती है और घोड़े की आवाज़ होती है हिन हिनाने की। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 39। स्वप्न का विलोम शब्द होता है वास्तविकता। तो झूठ का तो समानार्थी शब्द है असत्य, लेकिन हमको देखना है विलोम शब्द। तो झूठ का विलोम शब्द सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। फिलाटेलिस्ट टिकट, नुमिस्मेटिस्ट सिक्के, नक्शे, जवाहरात या फिर नमूने। तो जो संग्रह करता है तो टिकट संग्रहकर्ता को बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। जो आपका सिक्कों का संग्रह करता है उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 41। शल्य चिकित्सक का संबंध चिमटी से है तो डॉक्टर का नुस्खे से होगा, शरणार्थी का शरण स्थान से, लोहार का हथौड़े से और ड्राइवर का ब्रेक ऑयल से। तो शल्य चिकित्सक का संबंध दोस्तों औजार या चिमटी कुछ भी आप बोल सकते हो। तो अब आपको बताना है कि अब इसमें से कौन सा आपका सही होगा। तो यहाँ पर होगा लोहार का संबंध हथौड़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 42। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अगली वीडियो के साथ कैसे जुड़ोगे। और जो भी फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड अपडेट होते हैं सही और सटीक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तैयारी की आपको चिंता करनी ही नहीं है, सारी क्लासेज आपकी चल रही हैं। सुबह 7 बजे हिंदी,
सुबह 9 बजे आपकी रीजनिंग, शाम को 7 बजे आपकी जीएस और शाम को 8 बजे आपकी कंप्यूटर की क्लास और उसके बाद हो जाएगी आपकी यूपीजीके वाली। तो अगला क्वेश्चन को करिए फटाफट। कैंची का संबंध कपड़े से तो तार का संबंध किससे होगा? तो यहाँ पर इसको गायब करिए तार को। अब बताना है आपको कि कैंची का संबंध कपड़े से, यानी कि कैंची कपड़े को काटती है तो पत्थर ग्राइंडर को काटेगा, कुल्हाड़ी लकड़ी काटेगी, छुरी पत्थर काटेगी या बंदूक शिकारी काटेगा। तो देखिए सही आपका यही होगा कि कैंची से काटा जाता है कपड़ा और कुल्हाड़ी से काटी जाती है लकड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। फटाक से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। द्विशाखन का संबंध विभाजन से तो विरक्ति का संबंध किससे होगा? तो बताना है कि द्विशाखन और विभाजन दोनों समान अर्थ दर्शाते हैं, उसी तरह से विरक्ति और अरुचि दोनों ही एक दूसरे के समान है, यानी कि ये दोनों भी समान अर्थ प्रकट करते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 44। पक्षी विज्ञानी का संबंध पक्षी से तो पुरातत्वविद, तो ये होगा अस्मोपकरण यानी कि आर्टिफैक्ट, द्वीप समूह, मध्यस्थ या फिर जलचर। तो आपको पता है कि पुरातत्वविद क्या करता है, जिसको आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, तो वो करता है अस्मोपकरण यानी कि पुरानी चीज़ों का अध्ययन। ना ही द्वीप समूह होगा, ना ही मध्यस्थ और ना ही जलचर। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 45। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नम्य का संबंध है दोस्तों अनम्य से, तो आत्मविश्वास का संबंध किससे होगा? जैसे कि आप देख सकते हो कि नम्य का विलोम शब्द यानी कि उसका विपरीत अर्थ प्रदर्शित कर रहा है अनम्य। तो आत्मविश्वास का विपरीत अर्थ क्या होगा? आत्म संशय, ना ही खतरनाक, ना ही डरपोक और ना ही क्रूर। क्योंकि जिसको खुद पर विश्वास हो, स्वयं पर विश्वास हो, तो वो हो गया आपका आत्मविश्वास, जो कि आपको रखना चाहिए। अगर आपको खुद पर ही विश्वास नहीं है, कोई डाउट है कि यार ऐसा करूँगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए, ये मैं करूँ या ना करूँ, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड को लेकर बहुत सारे बच्चों में आत्म संशय है, तो उनको लग रहा है कि एग्ज़ाम डेट तो आ ही नहीं रही है, अब मैं फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करूं या ना करूं। तो ये सारे आपकी जो कन्फ्यूज़न है इनको दूर करने के लिए आज आपकी वीडियो आने वाली है। तो शाम को 6 बजे वो वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। आपको टाइम से आना है, शाम को 6 बजे। आपके एग्ज़ाम डेट का नोटिस, आपकी एग्ज़ाम डेट 3 जनवरी को है या नहीं है, धरने प्रदर्शन वाली बात, या 8 जनवरी को आपकी एग्ज़ाम डेट हो जाएगी या नहीं, जो भी डाउट्स हैं आज शाम 6 बजे क्लियर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46। प्रकाश का संबंध है हमारा अंधकार से, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल विलोम। तो ज्ञान का अज्ञानता होगा, बुद्धिमत्ता, चमकदार या आदर्श। तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो बिल्कुल दौड़ से बाहर हैं। अब आपको 2 ऑप्शन में बताना है। तो देखिए प्रकाश का अंधकार तो ज्ञान का अज्ञानता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। उल्लास का संबंध विषाद से है, तो आपका बधाइयाँ का संबंध सुअवसर से होगा, परिश्रम का संबंध सफल से होगा, माप का संबंध तुला से या अपमान का प्रतिष्ठा से। तो आपको पता है कि उल्लास का विपरीत होता है विषाद, तो ठीक उसी प्रकार से आपको विपरीत देखना है। तो अपमान का विपरीत होता है प्रतिष्ठा। माप तोल एक ही बात है, परिश्रमी सफल एक ही बात है। परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। अगर होता परिश्रमी और असफलता तब एक बार को हम सोच सकते थे। और बधाई तो सुअवसर पर होती ही है, सुअवसर होता है अच्छा अवसर। तो सारे के सारे समान से थे, लेकिन विपरीत था ऑप्शन डी। तो पिछले क्वेश्चन का आपका आंसर था ऑप्शन नंबर डी, और इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आंसर टिक कीजिए कि भीरू बोलते हैं डरपोक या कायर को। तो भीरू कौन होता है? गधा। धूर्त या चालाक, तो चालाक कौन होता है? चींटी होती है, लोमड़ी होती है, खरगोश या घोड़ा। तो देखिए खरगोश भी चालाक होता है, लेकिन जो धूर्त यानी कि धूर्त वाली चालाक होती है वो होती है आपकी लोमड़ी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49। मरीचिका का संबंध रेगिस्तान से है, तो इंद्रधनुष का संबंध किससे होगा? जल, पाताल, आकाश या फिर पेड़।
तो आपको पता है कि मरीचिका दिखाई देती है रेगिस्तान में, उसी प्रकार इंद्रधनुष दिखाई देता है आकाश में। आज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, जुलूस निकलता है, शोभा यात्रा जिसको जुलूस बोलते हैं, तो ये आपका मार्ग पर होता है। तो पृथ्वी कहाँ पर, अंतरिक्ष में होगी पृथ्वी, या फिर सूर्य, या फिर परिक्रमा पथ, या फिर राजमार्ग। अब देखिए बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट इसमें लगा हुआ है कि जुलूस एक निर्धारित पथ पर आगे बढ़ता है, यानी कि मार्ग पर, और पृथ्वी भी आगे बढ़ने की बात की जाए तो निर्धारित पथ है उसका परिक्रमा पथ। तो ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन। आंसर की इसके नीचे दी हुई है, कोई भी आपको चिंता नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की चिंता करनी है तो सिर्फ अपनी तैयारी की। तो तैयारी के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और आपके लिए और भी प्यारे प्यारे और भी अच्छे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन लेके आए। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, कोई चिंता नहीं करनी है। व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है UPSSC फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए, लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप कोई और भी अपनी रीजनिंग की टॉपिक वाली क्लास देखना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो किसी भी क्लास की, हिंदी, रीजनिंग, GS, कंप्यूटर, UP GK, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट जा कर के देख लीजिए। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना।